क्या आप सोच सकते हैं कि भारत में ऐसे मंदिर हैं जो आज भी साइंस के हर नियम को तोड़ते हैं? एक ऐसा मंदिर जिसे कहते हैं इंसानों ने नहीं, भूतों ने बनाया। एक ऐसा मंदिर जिसकी परछाई ही नहीं बनती। और एक मंदिर जहां भगवान की मूर्ति में आज भी धड़कन महसूस होती है। चलिए आज इन्हीं अनसुलझे रहस्यों की दुनिया में उतरते हैं। सोचिए, क्या ये मुमकिन है कि हजारों साल पुराना एक विशाल मंदिर इंसानों ने नहीं बल्कि भूतों की एक पूरी सेना ने बनाया हो, और वो भी सिर्फ एक रात के अंदर? और जरा इसके बारे में सोचिए, एक इतना ऊंचा, इतना विशाल पत्थर का मंदिर जिसकी चिलचिलाती धूप में भी जमीन पर कोई परछाई, कोई शैडो ही नहीं बनता। आखिर ये कैसे हो सकता है? और क्या हो अगर एक मंदिर में भगवान की मूर्ति सच में जिंदा होने के संकेत दे? मतलब मूर्ति को पसीना आए, उसके बाल असली हों और उसकी पीठ पर कान लगाने से धड़कन सुनाई दे। आज हम इन्हीं चौंकाने वाले रहस्यों की तह तक जाने वाले हैं। तो चलिए अपनी पड़ताल शुरू करते हैं और सबसे पहले चलते हैं मध्य प्रदेश। यहां ककना मठ मंदिर का वो रहस्य इंतजार कर रहा है जो भूतों से जुड़ा है। मध्य प्रदेश में चंबल के वीरान सुनसान बीहड़ों के बीच दुनिया की नजरों से दूर एक बहुत ही पुराना शिव मंदिर खड़ा है। चारों तरफ बस खामोशी है, और इस खामोशी को चीरता हुआ ये अधूरा ढांचा जो अपने आप में ही एक बहुत बड़ी पहेली है। ये मंदिर आप देखिए करीब 1000 साल पुराना है, पर सबसे हैरान करने वाली बात जानते हैं क्या है? इसे बनाने में ना तो सीमेंट का इस्तेमाल हुआ, ना चूना या किसी भी तरह के मसाले का। यहाँ तो बस भारी भरकम पत्थरों को एक के ऊपर एक ऐसे सेट किया गया है कि वो 1000 साल बाद भी अपनी जगह पर टिके हुए हैं। ये उस जमाने की इंजीनियरिंग का ऐसा कमाल है जो आज भी आर्किटेक्ट्स को सोचने पर मजबूर कर देता है। पर इसकी बनावट से भी बड़ा रहस्य इसके बनाने वालों का है। यहाँ के स्थानीय लोग जो कहानी सुनाते हैं वो आपके होश उड़ा देगी। उनका मानना है कि इस मंदिर को किसी इंसान ने नहीं बल्कि खुद शिव के गणों ने यानी भूतों ने बनाया था, और वो भी सिर्फ एक रात के अंदर। कहानी कुछ ऐसी है कि रानी ककनवती के कहने पर भूतों ने रात में मंदिर बनाना शुरू किया। काम तेजी से चल रहा था, लेकिन सुबह होने से ठीक पहले पास के ही एक गांव में किसी औरत ने अपनी चक्की चलाना शुरू कर दी। उस चक्की की आवाज सुनकर भूतों को लगा कि सुबह हो गई, और बस वो सारा काम अधूरा छोड़कर वहां से गायब हो गए। ठीक है, मान लेते हैं कि ये सिर्फ एक कहानी है, एक लोक कथा। पर सवाल तो अपनी जगह पर आज भी खड़ा है कि अगर भूतों ने नहीं तो फिर उस दौर में बिना किसी मशीन, बिना सीमेंट के आखिर इतना बड़ा मंदिर बना कैसे? इसका जवाब किसी के पास नहीं है। ककना मठ की कहानी तो लोक कथा और रहस्य का एक संगम है, पर अब हम एक ऐसी जगह चलने वाले हैं जहां का रहस्य लोक कथा नहीं बल्कि पक्का विज्ञान है। एक ऐसा चमत्कार जो आज के मॉडर्न साइंस और इंजीनियरिंग को भी खुली चुनौती देता है। हम बात कर रहे हैं तमिलनाडु के तंजावुर में शान से खड़े बृहदेश्वर मंदिर की। इसे आज से करीब 1000 साल पहले महान चोल सम्राट राजराजा प्रथम ने बनवाया था। और ये मंदिर सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि प्राचीन भारत की वास्तुकला का जीता जागता सबूत है। ये मंदिर एक नहीं बल्कि 3 बड़े रहस्यों से घिरा है। पहला, कहते हैं कि इस 66 मीटर ऊंचे टावर की कोई नींव, कोई फाउंडेशन ही नहीं है। दूसरा, इसे बनाने के लिए जो ग्रेनाइट पत्थर इस्तेमाल हुआ है वो यहां आसपास 100 किलोमीटर तक कहीं मिलता ही नहीं। और तीसरा और सबसे बड़ा रहस्य, इसके मुख्य शिखर की परछाई जमीन पर पड़ती ही नहीं है। आप अंदाजा लगाइए, 1,30,000 टन इतना वजनदार ग्रेनाइट इस मंदिर में लगा है, मतलब हजारों हाथियों के वजन के बराबर। उस जमाने में बिना किसी क्रेन या ट्रक के इतने भारी पत्थर सैकड़ों किलोमीटर दूर से लाए कैसे गए, और फिर उन्हें इतनी सफाई से तराश कर एक दूसरे के ऊपर कैसे चढ़ाया गया? ये सवाल आज भी एक बहुत बड़ा रहस्य है। तो क्या माना जाए? क्या ये हमारे पुरखों के विज्ञान और इंजीनियरिंग का एक ऐसा करिश्मा है जिसे हम आज भूल चुके हैं, या फिर इसके पीछे कोई और ही राज है जिसे हम आज तक समझ ही नहीं पाए? चलिए अब चलते हैं हमारे आखिरी पड़ाव पर, और शायद सबसे चौंकाने वाले रहस्य की ओर। एक ऐसी जगह जहां बात पत्थरों की नहीं बल्कि एक ऐसी पवित्र मूर्ति की है जिसके जिंदा होने के दावे किए जाते हैं। तिरुपति बालाजी मंदिर में भगवान वेंकटेश्वर की जो मूर्ति है उससे कई ऐसी बातें जुड़ी हैं जिन पर यकीन करना मुश्किल है। पहली बात,
मूर्ति के सिर पर जो बाल हैं वो कहते हैं बिल्कुल असली हैं, इंसानी बालों की तरह मुलायम और कभी उलझते नहीं। दूसरी बात, मूर्ति को हर रोज पसीना आता है। जी हां, नमी की बूंदें दिखती हैं जिन्हें पुजारी रोज साफ करते हैं। और तीसरी बात, कहते हैं कि अगर मूर्ति की पीठ पर कान लगाया जाए तो अंदर से एक धीमी गूंज, एक कंपन सुनाई देता है। और ये सिर्फ सुनी सुनाई बातें या आस्था का विषय नहीं है, ये वो चीजें हैं जो वहां रोजाना महसूस की जाती हैं। कई वैज्ञानिकों ने भी इन पर रिसर्च करने की कोशिश की, लेकिन इन घटनाओं के पीछे का कोई भी लॉजिकल या साइंटिफिक कारण आज तक कोई नहीं दे पाया है। तो इन तीनों मंदिरों के रहस्यों से गुजरने के बाद हम किस नतीजे पर पहुंचते हैं? हमने 3 बिल्कुल अलग अलग तरह की पहेलियां देखी। एक तरफ था ककन मठ, जिसकी कहानी लोक कथाओं और अद्भुत निर्माण कला के इर्द गिर्द घूमती है। फिर हमने देखा बृहदेश्वर मंदिर, जो सीधे सीधे इंजीनियरिंग और फिजिक्स के नियमों को ही चुनौती दे रहा है। और आखिर में तिरुपति बालाजी, जहां का रहस्य तो बायोलॉजिकल और आध्यात्मिक हर सीमा को लांघ जाता है। तो सवाल ये है कि क्या ये सब सिर्फ हमारा इतिहास है, कुछ पुरानी कहानियां हैं, या उस जमाने के विज्ञान का कमाल है, या फिर इन दीवारों और मूर्तियों के पीछे कोई ऐसी सच्चाई छुपी है जिसे समझने के लिए शायद हमारा आज का विज्ञान अभी तैयार ही नहीं है। ये फैसला अब आप